नमस्ते बच्चों, सोने वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रश्नावली 26 के अंतर्गत साझा करूंगी। इस प्रश्नावली में कुल 30 प्रश्न हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। मैंने इंडिकेट कर दिया है और आज का जो प्रश्न है 927वें नंबर से मैं आरंभ कर रही हूँ। और पहला प्रश्न बनता है, सर्वप्रथम किसने भगवान कृष्ण की सारी प्रेयसों मित्रों के अनेक भेदों पर रचना की या उन पर अपने ग्रंथ में चर्चा की? तो रूप गोस्वामी जी ने इस पर विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि किस भाषा में लिखित है? तो उनकी यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखित है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम किसने नायिका भेद पर पुस्तक लिखी? तो भक्ति काल के नंददास जो अष्टछाप के कवि थे, उन्होंने सर्वप्रथम नायिका भेद पर पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन, नायिका भेद पर आधारित नंददास की रचना का क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम है रस मंजरी। अलंकार और रस के वास्तविक विवेचक कौन माने जाते हैं? तो आचार्य केशवदास अलंकार और रस के वास्तविक विवेचक हिंदी साहित्य जगत में हिंदी के लिए माने जाते हैं। नायिका भेद पर आधारित कौन सी पुस्तक नंददास कृत रूप मंजरी से भी प्राचीन मानी जाती है? तो यह कृपाराम कृत हित तरंगिणी मानी जाती है। हित तरंगिणी की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट कराया था? यानी कि हिंदी साहित्य जगत से हित तरंगिणी का परिचय सर्वप्रथम किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। हित तरंगिणी सर्वप्रथम किस प्रेस ने प्रकाशित की? तो यह भारत जीवन प्रेस ने प्रकाशित की थी। हिंदी में रीति ग्रंथों का निर्माण किस सदी से आरंभ माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा कि वह 15वीं सदी से आरंभ माना जाता है। रीति काल में कौन से चारों भाई कवि थे? तो चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर रीतिकाल में चारों सगे भाई कवि माने जाते हैं। मतीराम के कौन से ग्रंथ रीति ग्रंथ हैं? तो उनके 2 ग्रंथ रसराज और ललित ललाम रीति ग्रंथ माने जाते हैं। रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा माना जाता है? या ये क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शास्त्रीय अलंकार ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसका उत्तर है जसवंत सिंह कृत भाषाभूषण रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य निरूपण ग्रंथ है। भाषाभूषण जैसा दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा रहा? तो यह भिखारीदास कृत काव्य निर्णय रहा है। आचार्य शुक्ल ने देवरचित कितनी पुस्तकें बताई हैं? तो आचार्य शुक्ल ने देवरचित 25 पुस्तकों को महत्वपूर्ण माना है और अपने इतिहास ग्रंथ में इस बात को उन्होंने दर्ज भी किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो वह है भिखारीदास कृत काव्य निर्णय। रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि कौन हुए? तो वह पद्माकर। यहाँ इसे 940 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया था, तो मैंने ये कच्ची पेंसिल से यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो काव्य शास्त्रीय लिख दिया है। तो इसे ध्यान से आप देख लीजिए, कभी कभी छूट जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 942 नंबर का, रीति कविता के अंतिम श्रेष्ठतम कवि कौन माने जाते हैं? तो महाकवि पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन थे? तो बिहारी लाल। 944 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, बिहारी सतसई के निकट किस कवि की सतसई अपनी सरसता के कारण पहुंची? यानी कि जैसी प्रसिद्धि बिहारी सतसई की है, उस समय की कौन सी ऐसी सतसई है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही और बिहारी सतसई के निकट पहुंची? तो मतीराम कृत सतसई इसका उत्तर होगा। बिहारी को श्रेष्ठ समझने वालों के अगवा कौन थे? तो पंडित पदम सिंह शर्मा बिहारी को श्रेष्ठ समझने वाले आंदोलन के अगवा थे। सर्वप्रथम किसने देव को बिहारी से ऊंचा स्थान दिया? तो इसका उत्तर है मिश्र बंधुओं ने बिहारी को देव को बिहारी से भी ऊंचा कवि माना है।
947 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आचार्य द्विवेदी ने बिहारी को कैसा कवि कहा है? तो आचार्य द्विवेदी ने बिहारी जी को सजग कलाकार कहा है। टीजीटी पीजीटी में ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किसने बिहारी को सजग कलाकार की उपाधि दी है? तो इसका उत्तर होगा आचार्य द्विवेदी ने। आचार्य द्विवेदी के अनुसार बिहारी कैसे कवि थे? तो इसका उत्तर है वह सूक्ति संग्राहक कवि थे। अब एक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार अलग तरीके से पूछा गया है, तो इसे बड़े ध्यान से देखिए। मजमून का छीन लेना मुहावरा किस कवि के संबंध में प्रसिद्ध रहा है? तो यह मुहावरा कविवर बिहारी लाल के विषय में बड़ा प्रसिद्ध रहा है। मजमून का छीन लेना मुहावरा बिहारी के संबंध में किसने प्रचलित किया? तो पंडित पदम सिंह शर्मा ने यह मुहावरा बिहारी के संबंध में सर्वप्रथम प्रचलित किया था। भूषण की प्रसिद्धि का क्या कारण है? तो भूषण की रचनाओं में वीर रस का बड़ा वर्णन हुआ है, और वीर रस का चुनाव उस समय में यानी कि रीतिकाल में सर्वाधिक वीर रस युक्त काव्य ग्रंथ लिखने की जो प्रसिद्धि है वह भी भूषण की रही है। तो इसका उत्तर होगा वीर रस का चुनाव। रीतिमुक्त परंपरा के अंतिम कवि कौन थे? तो द्विजदेव थे। अगला क्वेश्चन, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम मानसिंह था। किस रीतिकालीन कवि की रचनाओं में एकांतिक प्रेम का प्रभाव मिलता है? तो वह ठाकुर की रचनाओं में मिलता है। ये 954 नंबर का जो प्रश्न है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का, भारतेंदु ने हिंदी का प्रथम नाटक किसको माना है? तो महाराज विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को उन्होंने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपको पसंद आएंगे, क्योंकि सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सभी को आप अपने रजिस्टर में मेंटेन कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सभी जो वीडियो हैं, चाहे वो भक्ति काल से संबंधित हैं या आदिकाल से या आवृत्ति काल से, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत कम समय में मैं उन्हें तैयार करती हूँ, तो सभी को आप ध्यान से देखिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। ऐसे ही नवीन प्रश्नों से युक्त कल की प्रश्नावली होगी जो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से मैंने संग्रहित की है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, सोने वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रश्नावली 26 के अंतर्गत साझा करूंगी। इस प्रश्नावली में कुल 30 प्रश्न हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। मैंने इंडिकेट कर दिया है और आज का जो प्रश्न है 927वें नंबर से मैं आरंभ कर रही हूँ। और पहला प्रश्न बनता है, सर्वप्रथम किसने भगवान कृष्ण की सारी प्रेयसों मित्रों के अनेक भेदों पर रचना की या उन पर अपने ग्रंथ में चर्चा की? तो रूप गोस्वामी जी ने इस पर विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि किस भाषा में लिखित है? तो उनकी यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखित है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम किसने नायिका भेद पर पुस्तक लिखी? तो भक्ति काल के नंददास जो अष्टछाप के कवि थे, उन्होंने सर्वप्रथम नायिका भेद पर पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन, नायिका भेद पर आधारित नंददास की रचना का क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम है रस मंजरी। अलंकार और रस के वास्तविक विवेचक कौन माने जाते हैं? तो आचार्य केशवदास अलंकार और रस के वास्तविक विवेचक हिंदी साहित्य जगत में हिंदी के लिए माने जाते हैं। नायिका भेद पर आधारित कौन सी पुस्तक नंददास कृत रूप मंजरी से भी प्राचीन मानी जाती है? तो यह कृपाराम कृत हित तरंगिणी मानी जाती है।
हित तरंगने की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट कराया था, यानी कि हिंदी साहित्य जगत से हित तरंगने का परिचय सर्वप्रथम किसने करवाया था। तो इसका उत्तर है पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। हित तरंगणी सर्वप्रथम किस प्रेस ने प्रकाशित की, तो यह भारत जीवन प्रेस ने प्रकाशित की थी। हिंदी में रीति ग्रंथों का निर्माण किस सदी से आरंभ माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा कि वह 15वीं सदी से आरंभ माना जाता है। रीति काल में कौन से चारों भाई कवि थे, तो चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर रीतिकाल में चारों सगे भाई कवि माने जाते हैं। मतीराम के कौन से ग्रंथ रीति ग्रंथ हैं, तो उनके 2 ग्रंथ रसराज और ललित ललाम रीति ग्रंथ माने जाते हैं। रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा माना जाता है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शास्त्रीय अलंकार ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो इसका उत्तर है जसवंत सिंह कृत भाषाभूषण रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य निरूपण ग्रंथ है। भाषाभूषण जैसा दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा रहा, तो यह भिखारी दास कृत काव्य निर्णय रहा है। आचार्य शुक्ल ने देवरचित कितनी पुस्तकें बताई हैं, तो आचार्य शुक्ल ने देवरचित 25 पुस्तकों को महत्वपूर्ण माना है और अपने इतिहास ग्रंथ में इस बात को उन्होंने दर्ज भी किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, तो वह है भिखारी दास कृत काव्य निर्णय। रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि कौन हुए, तो वह पद्माकर। यहाँ इसे 940 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया था, तो मैंने ये कच्ची पेंसिल से यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो काव्य शास्त्रीय लिख दिया है, तो इसे ध्यान से आप देख लीजिए, कभी कभी छूट जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 942 नंबर का। रीति कविता के अंतिम श्रेष्ठतम कवि कौन माने जाते हैं, तो महाकवि पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन थे, तो बिहारी लाल। 944 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। बिहारी सतसई के निकट किस कवि की सतसई अपनी सरसता के कारण पहुंची, यानी कि जैसी प्रसिद्धि बिहारी सतसई की है उस समय की कौन सी ऐसी सतसई है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही और बिहारी सतसई के निकट पहुंची, तो मतीराम करत सतसई इसका उत्तर होगा। बिहारी को श्रेष्ठ समझने वालों के अगवा कौन थे, तो पंडित पदम सिंह शर्मा बिहारी को श्रेष्ठ समझने वाले आंदोलन के अगवा थे। सर्वप्रथम किसने देव को बिहारी से ऊंचा स्थान दिया, तो इसका उत्तर है मिश्र बंधुओं ने बिहारी को देव को बिहारी से भी ऊंचा कवि माना है। 947 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आचार्य द्विवेदी ने बिहारी को कैसा कवि कहा है, तो आचार्य द्विवेदी ने बिहारी जी को सजग कलाकार कहा है। टीजीटी पीजीटी में ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किसने बिहारी को सजग कलाकार की उपाधि दी है, तो इसका उत्तर होगा आचार्य द्विवेदी ने। आचार्य द्विवेदी के अनुसार बिहारी कैसे कवि थे, तो इसका उत्तर है वह सूक्ति संग्राहक कवि थे। अब एक क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार अलग तरीके से पूछा गया है, तो इसे बड़े ध्यान से देखिए। मजमून का छीन लेना मुहावरा किस कवि के संबंध में प्रसिद्ध रहा है, तो यह मुहावरा कविवर बिहारी लाल के विषय में बड़ा प्रसिद्ध रहा है। मजमून का छीन लेना मुहावरा बिहारी के संबंध में किसने प्रचलित किया, तो पंडित पदम सिंह शर्मा ने यह मुहावरा बिहारी के संबंध में सर्वप्रथम प्रचलित किया था। भूषण की प्रसिद्धि का क्या कारण है, तो भूषण की रचनाओं में वीर रस का बड़ा वर्णन हुआ है और वीर रस का चुनाव उस समय में यानी कि रीतिकाल में सर्वाधिक वीर रस युक्त काव्य ग्रंथ लिखने की जो प्रसिद्धि है वह भी भूषण की रही है, तो इसका उत्तर होगा वीर रस का चुनाव। रीतिमुक्त परंपरा के अंतिम कवि कौन थे, तो द्विजदेव थे। अगला क्वेश्चन, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका वास्तविक नाम मानसिंह था। किस रीतिकालीन कवि की रचनाओं में एकांतिक प्रेम का प्रभाव मिलता है, तो वह ठाकुर की रचनाओं में मिलता है। ये 954 नंबर का जो प्रश्न है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से देखिएगा।
अगला और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का, भारतेंदु ने हिंदी का प्रथम नाटक किसको माना है? तो महाराज विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को उन्होंने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपको पसंद आएंगे, क्योंकि सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सभी को आप अपने रजिस्टर में मेंटेन कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सभी जो वीडियो हैं, चाहे वो भक्ति काल से संबंधित हैं या आदिकाल से या आवृत्ति काल से, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत कम समय में मैं उन्हें तैयार करती हूँ, तो सभी को आप ध्यान से देखिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। ऐसे ही नवीन प्रश्नों से युक्त कल की प्रश्नावली होगी जो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से मैंने संग्रहित की है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।